आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। अक्सर आप हमारे पास आते हैं सवालों के जवाब जानने के लिए, लेकिन आज हम आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो ये, हमारे देश में आरक्षण किसे मिलना चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, या फिर अति गरीब लोगों को, चाहे उनकी जाति कोई भी हो? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। और यह वो सवाल है जिसे हमारे देश के नेताओं ने 75 वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए नजरअंदाज किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि देश में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो 10% आरक्षण सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया था, वो पूरी तरह संवैधानिक है और इस पर अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इस आरक्षण को अंग्रेजी में EWS रिजर्वेशन या EWS कोटा कहते हैं। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हिंदी में इसे कहेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब वर्ग, यानी वो गरीब लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत भारतीय संविधान में 103वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत तब भारत सरकार ने यह कानून बनाया कि हमारे देश में सामान्य वर्ग, जिसे आज तक कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला और जिसे हमारे देश में अक्सर जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उस वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से होगी कि इससे बाकी के दलितों और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिल रहा है अभी, उस पर कोई असर ना पड़े। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे पिछले 75 वर्षों से आरक्षण मिल रहा है, उसका आरक्षण छीनकर सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया जाए। उन्हें जितना मिल रहा था वो मिलता रहेगा, उसके अतिरिक्त 10% और आरक्षण मिलेगा अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को। लेकिन तब हमारे देश के एक खास वर्ग और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठा दिए और कहा कि इस नए आरक्षण से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होगा और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ भी अन्याय होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से भारत सरकार के इस फैसले को संवैधानिक करार दे दिया है। 5 जजों की इस बेंच में 3 जजों ने इस आरक्षण को सही माना है, यानी संवैधानिक माना है, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिनमें मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसे समानता के सिद्धांत को भी इससे चोट पहुंचेगी और यह आरक्षण के लिए पहले से निर्धारित 50% की सीमा का भी उल्लंघन करेगा। इसलिए इसे किसी भी रूप में मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस UU ललित ने भी जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से अपनी सहमति जताई और कहा कि भारत सरकार का यह फैसला संवैधानिक दायरे में नहीं आता। लेकिन क्योंकि बाकी के 3 जज भारत सरकार के कानून के पक्ष में थे, इसलिए बहुमत के हिसाब से यह कानून अब जारी रहेगा, यानी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन जजों में जस्टिस बेला त्रिवेदी का भी नाम है, जिन्होंने कहा कि संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि इससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता और जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मुद्दे पर यह फैसला सुनाया गया, तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, यानी इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और यह पारदर्शिता के लिहाज से बहुत अहम है और इसीलिए हम इस लाइव स्ट्रीमिंग के कुछ जरूरी अंश आज आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला सुनाया जा रहा था तब के ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए उस समय क्या हुआ था। Consequently, the transferred cases, transfer petitions, read petitions, and the petition for special leave appeal forming the part of this batch of matters are dismissed. Our acknowledgements while closing on this reference, sincere thanks and compliments deserve to be placed on record for the learned counsel for the respective parties, their associates and their researchers, and also all the constructive contributors whose erudite and scholarly presentation of respective viewpoints
has rendered invaluable assistance to this court in shaping the formulations herein. Thank you. Of Anglo-Indian community in the House of Parliament and in the legislative assemblies of the state by nomination has already ceased by virtue of 104th Amendment that is with effect from 25th January 2020. Therefore, similar timeline, if prescribed, for the special provisions in respect of the reservations and representations provided in Article 15 and 16 of the Constitution, it would be a way forward leading to an egalitarian, casteless and classless society. The idea of Baba Saheb Ambedkar was to bring social harmony by introducing reservation for only 10 years. However, it has continued past 7 decades. Reservation should not continue for an indefinite period of time so as to become a vested interest. In the result, I hold that the impugned amendment is valid and in no manner alters the basic structure of the Constitution. That Sections 2 and 3 of the Constitution, 103rd Amendment Act 2019, which inserted Clause 6 in Article 15 and Clause 6 in Article 16 respectively, are unconstitutional and void on the ground that they are violative of the basic structure of the Constitution. The writ petitions are consequently disposed of. It would be in order to place my gratitude and appreciation for the valuable assistance rendered by all counsel and all the counsel assisting them. In view of the decision rendered by the majority consisting of Honorable Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Justice Bela M. Trivedi, and Honorable Mr. Justice J.B. Pardiwala, the challenge raised to the 103rd Amendment to the Constitution fails. The writ petitions and other proceedings filed. तो आज आपको हम सुप्रीम कोर्ट में जब बड़े बड़े फैसले सुनाए जाते हैं तो कैसे सुनाए जाते हैं उसका एक अंश हमने आज आपको दिखाया, क्योंकि जस्टिस यू ललित जो कि चीफ जस्टिस हैं, आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला आज सुनाया है और अब आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो नया कानून आया है उसके तहत अब आप सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े फैसले सुनाए जाते हैं उन्हें आप सीधे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए।